बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर तारिक इकबाल। आज हम बात करेंगे निज़ाम इंहिज़ाम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारे बदन का और बॉडी का एक बहुत ही अहम और ज़रूरी निज़ाम है। इस सिस्टम में देखा जाए तो जितनी भी हम खुराक करते हैं या हमारे बदन को जितनी भी हम कोई भी खुराक जो लिक्विड की सूरत में हो या ठोस हो या जिस तरह भी वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो निज़ाम इंहिज़ाम उस खुराक से, उस निज़ाम के ज़रिए हमारे बदन को तवानाई और ताकत मुहैया करता है। निज़ाम इंहिज़ाम में देखा जाए तो इसमें बदन के कुछ अज़ा शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले मैदे की हम बात करते हैं, मैदा यानी स्टमक। इसके बाद देखा जाए तो जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं, या एसोफेगस या डिडोनियल, जितने भी अज़ा हैं हमारे, ये सब इसमें शामिल हैं। उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि जितने भी अज़ा हैं उनका किरदार यही है कि इस खुराक को अच्छे तरीके से हज़म करके इससे जो तवानाई या ताकत होती है वो हमारी बॉडी को तरसील की जाती है। हमारे बदन को जितनी भी ताकत की ज़रूरत होती है, जितनी भी तवानाई की ज़रूरत होती है, जितना हम रोज़मर्रा काम करते हैं या हमारे जो भी रोज़मर्रा के काम और इस तरह के इक़दामात हैं जिनकी वजह से हमारी बदन में कमज़ोरी आती है या ताकत की ज़रूरत होती है, तो निज़ाम इंहिज़ाम के ज़रिए और खुराक के ज़रिए वो बदन को मुहैया होती है। नाज़रीन, इस बारे में बहुत से लोगों को ये भी एक तासुर है, मिला है या पाया जाता है उनमें, कि अगर हम खुराक ज़्यादा करेंगे तो बस ये हमारे लिए ताकत का एक बाइस है या सबब है। ऐसा नहीं है। हम खुराक जितनी भी करें, थोड़ी करें या ज़्यादा करें, लेकिन खुराक में कम से कम दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक, खुराक हमारी इस मयार की हो कि जिनका हमें पता हो कि जिसकी वजह से हमारे बदन को ताकत मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हमें ये भी यकीन हो या हमें इस बात का एहसास हो कि हमारा जो निज़ाम इंहिज़ाम है हमारे बदन का, हमारी बॉडी का, वो अच्छा काम कर रहा है। निज़ाम इंहिज़ाम जब अच्छा काम करेगा तो आपके बदन को जो खुराक मुहैया की जाती है या आप जो खाते हैं, पीते हैं, जो भी है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो फ्रूट हो, जो भी हो, लेकिन उसके बाद ही उससे हमें मतलूबा तवानाई मिल सकती है। निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सेट रहेगा तो हमें बहुत सी बीमारियों से अपने आप को महफूज समझना होगा कि हाँ, हम महफूज हैं। उसी सूरत में मुमकिन है जबकि हम इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर कहीं पर भी कोई मसला आता है, मैदे में दर्द होता हो, मैदे में जो जलन होती है, या पेट का फूलना, या ऐसा हो कि हमारे सर दर्द शुरू हो जाता है, तो वो भी अगर मैदे की वजह से, तो निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह की जो भी अलामात हम देखते हैं अपने बदन में, तो पहली फ़ुर्सत में हमें अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और इस सिलसिले में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज ऐसा है कि जो बेहतरीन और काबिल यकीन है। इस बारे में मैं आपसे इतना ही अर्ज़ करूँगा कि ग्लोज़ई होम्योपैथिक क्लिनिक इस हवाले से अपनी खिदमत काफ़ी अरसे से मुहैया कर रहा है और लोगों को फ़ायदा देने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बहुत से लोगों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से जो फ़ायदा हुआ है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए ही हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से एक रहम है, फ़ज़ल है कि जो इस अद्वियात में या जो इस तरीके इलाज में लोगों के लिए फ़ायदा दिया गया है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सेफ़ है, बहुत ही महफूज है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि आप एक इलाज करें तो उसके अलावा दूसरी बीमारी या दूसरी अलामात पैदा हों। नाज़रीन, डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से मैं यही अर्ज़ करूँगा कि निज़ाम इंहिज़ाम अगर बदन का ठीक है, सेट है, आप जो भी खाते हैं, पीते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसको बेहतरीन तरीके से हज़म करने और उससे जो हमें
फ़ायदा توانائی یا جتنی بھی طاقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے باڈی کے لیے وہ اسے اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ جب ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو۔ اور اس سلسلے میں میرے خیال میں آج کل کی جو خوراکیں ہیں، جتنے بھی فاسٹ فوڈ کا دور چل رہا ہے، تو اس وجہ سے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈائجسٹو سسٹم کی طرف توجہ دیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس بارے میں کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ ضرور لیں، تاکہ ہمارا اگر نظام انہضام ٹھیک ہے تو ہماری باڈی بھی ٹھیک رہے گی اور ساتھ ساتھ ہمیں جتنی بھی توانائی، جو طاقت جو ہمارے بدن کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں ملے گی۔